पवित्र 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 सेनाधीश परमेश्वर, सारे पृथ्वी में उसकी महिमा हो। 3 बार आवाज आती है, पवित्र पवित्र पवित्र। अगर ट्रिनिटी वाले पढ़े तो बोलेंगे एक पिता के लिए, एक पुत्र के लिए, एक पवित्र आत्मा के लिए, ऐसा वो लोग बांट के दे देंगे। लेकिन ये वैसा नहीं है। ये 3 बार पवित्र पवित्र आने का, और ये जो आवाज आई, द डोर पोस्ट ऑफ द डोर मूव्ड एट द वॉइस ऑफ हिम दैट क्राइड एंड द हाउस वॉज फिल्ड विथ स्मोक। मतलब ये लोग जो गाना गाए पवित्र पवित्र पवित्र, तो मंदिर का दरवाजा हिल गया। वो आवाज का इतना इफेक्ट था कि एक भूकंप जैसा उनको महसूस हुआ। और तब यशायाह कहता है, हाय मुझ पर, ओ इट्स मी, फॉर आई एम अनडन। मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं, मैं लायक नहीं हूं, मैं पापियों के बीच में रहता हूं, और मैंने प्रभु सेनाधीश परमेश्वर को मैंने हमारे सामने देख लिया है। हाय मुझ पर। इसको कहते हैं कि प्रभु की उपस्थिति में आने के बाद एक खुदा का बंदा ने क्या क्या देखा और उसकी अपनी परिस्थिति क्या हुई, वो परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को लीन करके कहता है, हाय मुझ पर। हाय मुझ पर का मतलब है कि प्रभु मैं काबिल नहीं हूं, मैं लायक नहीं हूं तेरे सामने बैठने का। आज हम सब लोग यहाँ बैठे हैं। मैं आप सबसे विनती करता हूं कि आपकी अपनी लायकी जानो कि हम प्रभु के भवन में आए हैं, हम लोग का बर्ताव कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमारा उठना बैठना चलना फिरना प्रभु के भवन के अंदर कैसे होनी चाहिए। क्या हम प्रभु को अपने उपस्थिति में जानते हैं? क्या बस ऐसे ही बस रेगुलर चर्च मेंबर बन के आए हैं, बस हर संडे आते हैं वैसे हर संडे जाते हैं? क्या आपने कभी प्रभु को महसूस किया यहाँ पर कि भाई मैं आज प्रभु को स्पर्श को पाया, आज प्रभु ने मुझसे बात किया, आज प्रभु का वचन ने मुझे छुआ, आज पवित्र आत्मा का अभिषेक को मैंने महसूस किया? आपके जीवन में ऐसा है? या तो फिर चर्च छूट के बाहर जाने के बाद वो क्यों ऐसा किया, ये क्यों ऐसा किया, वो क्यों इतना लेट आया, ये वाली चर्चा है? क्या यहां से जाने के बाद तुम्हें ऐसा लग रहा है कि आज हमने प्रभु को महसूस किया है, प्रभु की उपस्थिति को हमने जाना है, आज का वचन मेरे लिए था, आज प्रभु ने मुझसे बात किया है? तो आपको समझ में आता होगा कि वर्षों बीत गए, हम प्रभु के भवन में आते रहे, बहुत पुराने मेंबर लोग हो गए, लेकिन यशायाह के जैसा एक अनुभव हमें आना बहुत जरूरी है। सो यहां पर हम देखते हैं शेरापीम और चेरुबीम, द एंजेलिक हेरेसी, they are considered to be the highest ranking celestial being, while cherubim are second highest. जो शेरापीम हैं वो सबसे ऊंचा दर्जा है उनका, सबसे ऊंचा दर्जा, और चेरुबीम जो है वो उनसे थोड़ा सा नीचे का दर्जा है, मतलब आदर के योग्य। एक बहुत ऊंचे स्थान पर इसलिए माना जा रहा है कि वो लोग सिंहासन के पास में है, इसलिए उनका रैंक बहुत हाई रैंक है। और ज्यादा जगह में बाइबल में इनका मेंशन नहीं किया गया। ये शेरापीम सिर्फ यशायाह 6वें अध्याय में आते हैं, बाकी बहुत सारी जगहों के अंदर चेरुबीम आते हैं, सेकंड रैंक। लेकिन ये फर्स्ट रैंक वाले लोग ये सिर्फ यशायाह 6वें अध्याय के अंदर, और ये सिंहासन के बिल्कुल करीब रहने वाले लोग हैं। इनको 6 पंख हैं, 2 से उड़ रहे हैं, 2 से मुंह ढापे हुए हैं, 2 से अपने पैरों को ढापे हुए हैं। अभी यशायाह के कंडीशन को देखेंगे
by honestly confessing his feelings of being unworthy to look upon God. ये सब वातावरण को देखने के बाद ऐसा को अपने आपे से ये महसूस हो रहा है कि मैं लायक नहीं हूं। तो आज हम लोग अगर इस उपस्थिति में आ जाए तो हम क्या कहेंगे अपने आप को, मैं लायक हूं या लायक नहीं हूं? हमारी योग्यता, हमारी पात्रता प्रभु के सानिध्य में क्या है? इट्स अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ आइज़ाया's बॉडी, and the angel that touched was his lips, since Isaiah would begin speaking prophetic message from God to us after experiencing this vision and angelic encounter. एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री प्रभु आइज़ाया के लिए रखा हुआ है। आइज़ाया का जो प्रोफेसी है वो बहुत बड़ा प्रोफेसी है। ये 6वें अध्याय में आप प्रभु को देखते हैं और उसके होठों को स्पर्श किया जा रहा है। 7वें अध्याय में जब आप आते हैं तो आप क्या प्रोफेसी सुनते हैं आइज़ाया के मुंह से? 14 वचन में, 7 अध्याय का 14 वचन। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगा। अगर प्रोफेसी में कोई प्रोफेसी है तो ये सबसे बड़ा प्रोफेसी है कि मसीहा देहधारी होकर आने वाला है, खुदा तुमसे भेंट करने वाला है, इमैनुएल, गॉड विथ अस। और देखिए 6वें अध्याय में अशुद्ध होठ वाला मनुष्य 7वें अध्याय में ऐसी प्रोफेसी कर रहा है कि परमेश्वर खुद तुम्हारे बीच में एक डेरा डालने वाला है। हालेलुया। सो एक बहुत बड़ी प्रोफेसी का प्रभु उसको तैयारी कर रहा है। नबी कहता है आइज़ाया एक इन्फ्लुएंशियल आदमी था राजा के साथ में, और इसकी राजा के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी। और आइज़ाया बहुत छोटे उम्र के अंदर ही प्रभु का दर्शन पाने लगा। और उज्जिया राजा जो है वो आइज़ाया के बगैर कुछ भी नहीं करता था। ये दोनों एक ही एज के थे और ये इतना प्रभावित थे आपस में एक में एक के साथ। और बाइबल कहता है 6वां अध्याय 1 वचन में, जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मतलब ये दोनों की इतनी गहरी दोस्ती थी। लेकिन उज्जिया मरने के बाद प्रभु आइज़ाया से बात कर रहा है, क्योंकि उज्जिया ने एक बहुत बड़ी गलती करी थी। वो प्रभु के वेदी में चला गया। आइज़ाया ने रोका उसको, बोला ये तेरा काम नहीं है, ये हमारा काम है। लेकिन वो सोचा कि प्रभु मेरे से प्रसन्न है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। सो प्रभु के सानिध्य में हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा जो ख्याल है हमारे पास, वो ख्याल हमारा गलत है। प्रभु ने मुझे कुछ काम बांट के दिया है, मैंने वही काम करना है। हो सकता है मुझे एक कबला 2 वरदान होगा, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे प्रभु ने जो लिमिटेशन दिया है, मैंने उसी लिमिटेशन में रहना बहुत जरूरी है। और लोगों को प्रभु ने अलग अलग काम बांट के दिया है। मुझे साउंड सिस्टम अच्छा से आता है ऑपरेट करने, लेकिन अभी वो मेरा काम नहीं है, वो बंदा कर रहा है। मुझे प्रभु ने प्रचार के लिए खड़ा किया, लेकिन मैं इनसे अच्छा ऑपरेट कर सकता हूं, क्योंकि अभी 30-40 साल हो गए हम लोग साउंड ऑपरेट करते करते। ये लोग अभी अभी बैठे हैं साउंड में। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं काम जाता हूं तो मैं भी करूं, नहीं। हर एक के लिए प्रभु ने अलग अलग काम छोड़ के परमेश्वर ने नियुक्त करके रखा है। और हर आदमी अपने काम के अंदर अगर बना रहे तो वो शोभा देता है, और उसके अंदर आप परफेक्ट भी हो सकते। उसके अंदर आप अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख में कर सकते कि प्रभु जो काम तूने मुझे दिया है उसको मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको पेश कर रहा हूं। हमारे तमिल में कहावत है, अलग अलग डाली को काटने वाला एक भी डाली काटता नहीं। इधर एक कोयता मारेगा, वो डाली को एक कोयता मारेगा, लास्ट में देखा जाएगा तो एक भी डाली कटेगी नहीं, खाली उसने इधर उधर कोयता ही मार दिया सब जगह।
थोड़ा ये भी करेगा, थोड़ा वो भी करेगा, थोड़ा वो भी करेगा। नहीं, प्रभु तुम्हारे लिए एक काम दिया है, उस काम के अंदर आप परफेक्ट बनो और उसी में बने रहो। आप मेरे साथ हैं? यशायाह बोलता है, प्रभु मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। और अंगारे का टुकड़ा यशायाह के होठों में स्पर्श किया जा रहा है, क्योंकि यशायाह का काम है भविष्यवाणी करना। और एक मेजर प्रोफेसी यशायाह के द्वारा प्रभु करने जा रहा है। उसके पहले प्रभु उसको ले आकर उसको स्पर्श कर रहा है, उसके होठों को स्पर्श कर रहा है। तब एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए, आप भी प्रभु की सेवा में आने के पहले, कोई भी, आपको भी प्रभु का स्पर्श जरूरत है। आप कुछ भी करो, आप बजाने के लिए आइए, गाने के लिए आइए, आपको प्रभु स्पर्श करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये कोई ऑर्केस्ट्रा का स्टेज नहीं है, आया बहुत अच्छा गाना गा के चला गया, नहीं। इट शुड बी एन अनॉइंटिंग, एक अभिषेक को आप लाना बहुत जरूरी है। और मेरे द्वारा ये काम होना चाहिए, और मैं मेरे प्रभु के लिए बड़ी सफाई से ये काम करना चाहता हूं। जो कुछ प्रभु ने हमको दिया है उसमें एक उत्तम चीज हम प्रभु को अर्पण करना चाहते हैं। The angel cleansed and strengthened and encouraged Isaiah so that Isaiah could call others to turn to God for the help they needed in their own lives. जब यशायाह को स्पर्श हुई तब यशायाह तैयार हुआ बात करने के लिए। लेकिन जब उज्जियाह राजा कोढ़ से पड़ा हुआ था, यशायाह निराश हो गया था। यशायाह सोचा कि मेरा साथी क्या हुआ, मैंने मना किया था उसको, लेकिन कोढ़ उतर कर आई उसके ऊपर। और यशायाह को उज्जियाह को बंद कमरे में रख दिया था, मरने तक उसको लोगों के सामने नहीं लाया। और यशायाह एक अच्छा इन्फ्लुएंशियल आदमी था उसके साथ। यशायाह भी परेशान है, प्रभु राजा ऐसा क्यों किया। और बाइबल कहता है जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, प्रभु उतर कर आया नीचे बात करने के लिए। दूसरे शब्दों में उज्जियाह का मतलब है घमंड, क्योंकि उसने बोला मैं भी ये काम करूंगा। जब वो अपना काम को आगे लेके गया, मैं भी काम करूंगा, जबकि वो काम उसका नहीं था। और जब उसका काम नहीं है और वो करने पर है, तो प्रभु का प्रकोप उतर कर आया उसके ऊपर। तो हम जिधर खड़े हैं ये प्रभु का पवित्र स्थान है। हम जिधर खड़े हो जाते हैं वो जगह पवित्र बनता है। हम लोग कल होटल में हम लोग खड़े थे, और होटल का बढ़िया ऑडिटोरियम था। कल बहुत से लोग विश्वासी बैठे थे, हम होटल में खड़े रह के कल प्रचार कर रहे थे। लेकिन मैंने उनको बताया कि ये होटल नहीं है, अभी ये प्रभु का भवन है जिधर हम बैठे हैं अभी, क्योंकि हम प्रभु के संत लोग उधर आकर बैठे हुए हैं। अब ये जगह क्या बन गया है? पवित्र बन गया है। जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो, मैं वहां पर हूं। तो प्रभु की उपस्थिति आ जाती है। पर कितने उसको महसूस करते हैं, कितने लोग उसको देखते हैं, और कितने लोग एहसास किया कि आज हमने प्रभु से भेंट करी है। क्या आपको विश्वास है प्रभु हमारे बीच में है? आमीन। नहीं तो फिर चर्च में आना कोई फायदा ही नहीं। लेकिन वो आया, ये तो पक्का है सबको, वो है ये भी सबको पक्का है। आयुष्वर, लेकिन क्या आपने उसके साथ मुलाकात किया? क्या इज दैट श्योर? आपसे आज प्रभु ने बातचीत करी है क्या? तुम्हारा होठ पवित्र होना बहुत जरूरी है, तुम्हारा हृदय पवित्र होना बहुत जरूरी है। तुम्हारे शरीर के हर अवयवों को प्रभु स्पर्श करे कि उसकी सेवा के अंदर वो तुम्हें इस्तेमाल करे। हम जब शेराफीम को देखते हैं, कुछ बातें मैं आसमानी बताना चाहता हूं, उसके बाद हम लोग अपने ऊपर आएंगे। The word seraphim, one seraph or 2 or more seraphims means burning one. Seraphim का मतलब है जलता हुआ या अग्नि। And they are sometimes called the ones of love. कभी कभी उनको ये भी बोला जाता है कि प्रेम। And because their name might come from the Hebrew root of love, seraphim are only fully described in the Bible in one occasion.
इनके बारे में एक ही जगह बाइबल में जिक्र किया गया है, जबकि इनका नाम प्रेम है। एंड दिस इज द बुक ऑफ द प्रॉफिट आइज़ाया वेयर ही इज बीइंग कमीशन्ड बाय गॉड टू बी अ प्रॉफिट एंड ही इज अ विजन ऑफ हेवन। जहां आइज़ाया प्रभु का दर्शन देख रहा है, उसको एक नबी के लिए प्रभु तैयार कर रहा है, यहीं पर एक पहला विजन है। और शेराफिम कुछ ऐसे दिखते हैं, अपने मुंह को ढांपे हुए हैं, दो पंख से उड़ रहे हैं, दो पंख से अपने पैरों को ढांपे हुए हैं। आर्टिस्ट लोगों ने उसको काल्पनिक तौर से बनाया कि ऐसा दिखना चाहिए, और ये प्रभु की उपस्थिति में खड़े हुए हैं। Is probably because of their very close proximity to God, they may well cover their face because being so close to God, वो अपने चेहरे को इसलिए ढांपे हुए कि वो खुदा के इतने करीब हैं कि बस हाथ हटाए तो सामने खुदाई है और कुछ नहीं है उनके सामने, इसके लिए वो अपने चेहरे को ढांपे हुए हैं। They would witness his full glory which would be too powerful to behold। अगर वो पंख हटा दें तो वो खुद वहां खड़े नहीं रह सकते, इतना खुदा का सामर्थ्य है। तो वो सोचते हैं कि अगर हमको खड़ा रहना है तो अपने मुंह को ढांप के ही खड़ा रहना है। सो आप जब प्रभु के भवन में आते हैं, प्रभु के उपस्थिति में आते हैं, वो ही यहोवा हमारे बीच में उपस्थित है। हमें भी अपने शरीर को उतना ही सुहावने वस्त्रों से ढांकना जरूरी है। बोलो हालेलुया। अपने आप को हमको उतना ही संवारना है उसकी पवित्रता को देखकर कि अगर हम उसके सामने अपना चेहरे को दिखाने के लिए खड़े हैं तो उसका प्रकाश इतना तेज है कि शेराफिम खुद अपने मुंह को ढांपते हैं। तो आप और हम जिन्होंने पाप नहीं किया, अगर वो इतने घबराते हैं, हम तो पाप में पैदा हुए, हम और कितना अधिक घबराना चाहिए, हमारे अंदर कितना डर होना चाहिए। Having four pieces on four sides of their heads and being arranged in a square, they can travel in any direction without having to turn। चार चार चेहरे उनके पास में, वो इस बात को दर्शाता है कि वो बिना मुड़े कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, बिना मुड़े। अभी मुझे पीछे मुड़ना है तो मुझे पीछे देखने के बाद ही मैं पीछे मुड़ सकता हूं, लेकिन ये बिना मुड़े जा सकते हैं। मतलब उनकी स्वीटनेस बहुत तेज है, वो एक ही क्षण के अंदर पीछे जा सकते हैं, इर्द गिर्द जा सकते हैं, आगे जा सकते हैं, क्योंकि उनको सारी दिशा दिखाई दे रहा है। ये उनकी अपनी प्रतिष्ठा है। और उसके बाद में अगर हम करूब को देखेंगे जो उनसे थोड़ा कम किया गया है, तो बाइबल कहती है उत्पत्ति 3:24 में, और करूब को गार्डियन एंजल करके माना जाता है, रक्षा करने वाला, देखभाल करने वाला। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए आदम की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाले ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दी। जी, ये एंजल्स लोगों को प्रभु ने द्वारपाल बनाया है। द्वारपाल का मतलब कोई भी एक चीज की रक्षा करने के लिए उनको खड़ा किया है, और वो उसकी देखभाल करे कि आदम जीवन के पेड़ के पास ना जाए। इसलिए अग्निमय तलवार लेकर ये सारे बाग एदन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, ताकि वो आदम जो पाप में गिरा वो वहां तक ना पहुंच जाए। उसको बोलते गार्डियन एंजल। ये लोग रक्षा कर रहे हैं जीवन का पेड़ का। ये करूब है, ये शेराफिम नहीं है। शेराफिम परमेश्वर के उपस्थिति से वो नीचे नहीं आते, लेकिन नीचे आकर रक्षा करने के लिए परमेश्वर का कोई ऐसा काम है तो केरूब को प्रभु नीचे भेजता है। तो आप समझ सकते हैं कि स्वर्ग में प्रभु ने अनेक प्रकार की लेवल रखी है, उस लेवल में वो लोग काम करते हैं। और जब हम प्रभु के भवन में आते हैं, ये भी एक स्वर्ग की प्रतिमा है। यहाँ पर भी प्रभु ने लेवल रखा है, हर आदमी अपने लेवल में काम करना चाहिए प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। अपनी स्टैंडर्ड को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। मैंने बहुत समय से कोशिश किया
पर बन नहीं पा रहा है कि हम लोगों को एक बढ़िया सा, एक अच्छी सिस्टम, एक अच्छा वर्शिप, एक अच्छे क्वायर को लेके आए। अगर आप कभी अंबरनाथ चर्च में आए तो आप देख सकते हैं वहाँ का क्वायर, वहाँ सभी इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, गिटार बज रहा है, ऑर्गन बज रहा है, सब बज रहा है, लेकिन सब सिस्टमेटिकली है। लेकिन ऐसा एक माहौल हम पुणे में तैयार नहीं कर पा रहे हैं। ये जो बच्चे हैं, अगर इनको आपने बचपन से एक इंस्ट्रूमेंट लेके दिया होता, ये सीखे होते, तो ये आज इंस्ट्रूमेंट बजाए होते। जो आज हमारे आंखों के सामने इस 20 साल के अंदर मैंने कई बच्चों का शादी लगाया और उन बच्चों का हमने डेडिकेशन भी किया। लेकिन डेडिकेशन किया, शादी किया, वो बच्चा अपना परिवार, अपना बाल बच्चे, घर दार सब कुछ किया, लेकिन प्रभु की सेवा में हमने कोई बच्चे को नहीं देखा। 10-20 साल बहुत लंबा फासला है कि कोई बच्चा गिटार सीख लिया होता, कोई बच्चा ऑर्गन सीख लिया होता और आकर प्रभु के महिमा के लिए बजाते। लेकिन ऐसा पुणे के अंदर ये दशा है ही नहीं। और हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई अपने साथ किसी बाजा बजाने वाले को लेकर आ, बजाए, प्रभु की महिमा करे। एक सही ढंग का, एक अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ एक वर्शिप के लिए हम तरस रहे हैं, पुणे के लिए खास करके मैं कहता हूँ। और ये संभव नहीं कि हम हर हफ्ता मतलब बॉम्बे पुणे कर पाए। ये तो मैं खुद ही सोच रहा हूँ कि मैं कैसे अकेले ट्रेन में निकल के आ जाऊँ, संभव नहीं है, हो नहीं सकता। लेकिन यहाँ अगर लोग उस उत्तेजना के अंदर है, अगर वो कर सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं हम प्रयास करते हैं। अफसोस है इस बात का कि हम खुदा के साथ में कैसे खिलवाड़ करते हैं। मुझे बजाना आता है और मैं अपने मतलब से बजाऊंगा। टाइम सूटेबल है या तो मेरे को अपना वर्कलोड है, या फिर मेरी सुविधा के अंदर से बात नहीं बनी तो मैं नहीं बजाऊंगा। मैं कहता हूं कि क्या परमेश्वर ने आपको इस काम के लिए चुना है? आप जो भी प्रभु के लिए कर रहे हो, प्रभु ने रैंक के हिसाब से सबको सेट करके रखा है। वहाँ लोग गाना गाते, होली होली होली, मंदिर का दरवाजा हिल गया। प्रभु ने गाने के लिए वहाँ लोगों को रखा है, प्रभु ने वहाँ सेवा करने के लिए लोगों को रखा है। 2 से उड़ रहे हैं, 2 से सेवा कर रहे हैं, 2 से अपने पैरों को ढापे हुए हैं। एनकरेज, एक में को प्रोत्साहित करो। समय के अनुसार पौल कहता है कलीसिया को कि तुम सियाना हो जाना चाहिए था, लेकिन तुम अभी भी दूध पी रहे हो। समय के अनुसार, जो समय हम पिछले दिनों में बीते हैं। Exodus chapter 25 verse 18. Thou shalt make 2 cherubims of gold. Of beaten work shalt thou make them in the 2 ends of the mercy seat. कृपा आसन के इर्द गिर्द 2 करूब को तो बनाना, और वो सोने से ठुकवाकर मारकर उसको बनाना, बीटन गोल्ड। और ये दोनों करूब जो है उस मर्सी सीट के ऊपर अपने पंख को फैलाए हुए रहे। ये शेरापिम नहीं है, ये चेरुबीम है। अब ये मर्सी सीट के ऊपर उसकी रक्षा कर रहे हैं। What is mercy seat? अगर आप संदूक की पेटी को ले लें और ये करूब जो है अपने पंखों को फैलाए हुए हैं, इसको कहते हैं कृपा आसन। और इस ढकने के अलंगनों पर 4 रिंग हैं, जिसमें से आपको लकड़ी के डंडे डालकर इसी अलंगों से आपको इस पेटी को हाथ लगाना है। और जब पेटी रेस्ट में आ गया तो ये डंडे आपको निकालना है, जिसको आपने हाथ लगाना है। आपने पेटी को हाथ नहीं लगाना है। और इस पेटी के अंदर जो है मोसेस का 10 आज्ञा
सोने के कटोरे में मन्ना और हारून की छड़ी जो एक ही रात को बादाम लग गया था। ये 3 वस्तु इस पेटी के अंदर है और इस पेटी की रक्षा करने के लिए प्रभु ने 2 करूब को बना के रखने के लिए बोला, तुम ऐसे उसकी छावनी में रखो। यानी ये लोग जिसकी रक्षा कर रहे हैं वो है खुदा का वचन। ये इंपॉर्टेंट है। अब ये है लॉ, व्यवस्था, और इसके ऊपर जो ढक्कन है ये है ग्रेस, कृपासन, जिसमें लहू छिड़का जाता है। लहू छिड़कने से आपको पाप की क्षमा मिलती है। देखिए, यहूदी लोग व्यवस्था के अनुसार चलते रहे, व्यवस्था के अनुसार बैल बकरी लहू देते रहे, खून। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरने से, उसके लहू से हम लोग ग्रेस के अंदर चले आ गए। यानी प्रभु अपनी व्यवस्था से बढ़कर उसके मर्सी पर उसका ध्यान है, कृपा पर उसका ज्यादा ध्यान है। जब उसने उन सदुसी फरीसियों को देखा, जो लोग वहां खड़े दुकानदारी कर रहे थे, चर्च के अंदर प्रभु के भवन में धंधे कर रहे थे, कबूतर बेच रहे थे, भेड़ बकरियां बेच रहे थे, प्रभु ने उनको हंटर से मार के बाहर निकाला और क्या कहा, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। क्या परमेश्वर दया चाहता नहीं? इन लोगों ने कानून को इतना कड़क कर दिया था कि हर एक आदमी चर्च में आया तो उसके लिए बहुत बड़ा बोझ था। कबूतर के बच्चे देने हैं या बकरी के बच्चे देने हैं या अर्पण चढ़ाने हैं, भेंट चढ़ाने हैं, साल में 3 बार जाकर भेंट करना है, कितनी भी दूर आप रहते हो आपको आना है यरूशलेम में अपनी भेंट चढ़ाना है। मतलब व्यवस्था इतना कठोर कर दिया था कि प्रभु ने उनको धक्के मार के बाहर निकाला, क्योंकि वो खुद अनुग्रह बन के आया था। और बोले कि अब तुम इस पेटी के अंदर जो वचन है, इस वचन को इतना ज़्यादा दर्जा दे दिए, लेकिन खुदावन उसके ऊपर जो रखा है, वो ढकना रखा है, वो कृपा का आसन है, द मर्सी सीट। और परमेश्वर कहता है कि वो दया का सागर है, ही इज रिच इन मर्सी, कृपा में वो धनी है। अब ये संदूक की वाचा अंदर है, इसके बाहर पर्दा है। एक्सोडस चैप्टर 36 वर्स 8 के अंदर प्रभु बोलता है, जब तू मंदिर का पर्दा बनाएगा, जिस पर्दे के बाहर याजक लोग सेवा टहल करेंगे, लेकिन संदूक के वाचा के बाहर जो पर्दा बनेगा, उस पर्दे में आपको क्या करना पड़ेगा? करूब बना के रखना पड़ेगा, उस पर्दे में बनाना करूब। तो फिर वापस करूब आ गया वहां पर, और नीले कलर के बैंजने कपड़े में प्रभु ने क्या बनाने को बोला? करूब बनाने के लिए बोला। काम करने वाले जितने बुद्धिमान थे, उन्होंने निवास के लिए बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के और नीले बैंजनी और लाल रंग के कपड़े के 10 पर्दों को काढ़े हुए करूबों सहित बनाया। प्रेज द लॉर्ड। हमारे पीछे नीला पर्दा है। हम लोग पीछे नीला पर्दा क्यों रखते हैं? प्रभु ने बोला कि मेरे भवन में वचन के पहले वो नीला पर्दा रख, उसमें तो करूब बना। और ये नीला पर्दा जो है, तुझे एहसास दे कि इसके अंदर परमेश्वर का वचन है, महापवित्र स्थान है। और उधर हर आदमी नहीं जाना, खाली याजक लोग जाना। और उन्होंने कहा कि एक अच्छी कारीगरी को लेकर, them the work of the tabernacle made 10 curtains of fine twinned linen। एक अच्छी कारीगरियों को ले और एक ऐसा पर्दा बना तू, और उस पर्दे के ऊपर तू करूब बना। फिर पर्दे के ऊपर करूब आ गए, यानी इसके अंदर महापवित्र स्थान है, परमेश्वर का वचन रखा है, संदूक रखा है। तो तुम यहां रुक जाओ। इसके अंदर हर आदमी प्रवेश नहीं करना है, इसके अंदर हर आदमी के अलाउड नहीं है। आप मेरे साथ हैं? ये पर्दा से प्रभु इसलिए रखने के लिए कहा कि इस पर्दे के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ महत्व है। और हमारी मूवमेंट भी चर्च के अंदर ऐसा ही होना चाहिए कि हम किस हद तक जाए, कहाँ प्रभु का पवित्र स्थान है।
प्रभु का जहां उपस्थिति है वहां कितना हलचल होना चाहिए। और महायाजक लोगों ने इस बात को ध्यान में रखा और वो बोले ये काम हम करेंगे। फिर उसमें भी प्रभु ने लेवियों को रखा है, जो लोग अंदर नहीं जा सकते। लेवी लोग जो है वो मंदिर की बाकी के काम, बर्तन में पानी रखना, उस वेदी पर जो अग्नि है बलिदान चढ़ाना वो काम, भेंट बलिदान चढ़ाने, ये सारा काम जो है प्रभु ने लेवियों को दिया था। लेवियों के बदले उसने याजकों को लिया जो दूसरी कोठरी में काम करते थे, और याजकों में से महायाजक प्रभु ने चुना जो तीसरी कोठरी में अंदर जाके काम करेगा, महापवित्र स्थान पर। अब लेवियों को वहां जाने के अधिकार नहीं है, वो अपने स्थानों पर रहकर वहां काम करे प्रभु की। प्रभु ने कितना बढ़िया स्टैंडर्ड मेंटेन किया है। और वही परमेश्वर का भवन में अभी हम लोग बैठे हैं, इधर भी हम लोगों ने स्टैंडर्ड मेंटेन करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो हम लोग पुराने नियम में नहीं हैं, लेकिन नया नियम और पुराने नियम में कोई फर्क नहीं है। डिसिप्लिन वही है जो पुराने नियम में है, नए नियम में भी आपको उतना ही डिसिप्लिन मेंटेन करना है। जहां पर पवित्र 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 कहा जा रहा है, होली होली होली, in Hebrew to use the same word 3 times describes something means that the person object is utterly like the word. So calling God holy 3 times means that God is utterly perfectly holy. इब्रानी भाषा के अंदर 3 बार कोई चीज अगर बोलना है तो वो परफेक्ट है। इसलिए 1 बार, 2 बार, 3 बार। मुसलमानों में 3 बार तालाक बोल दिया तो तालाक हो गया, परफेक्ट। 2 बार बोला तो नहीं हुआ, 3 बार बोला तो हो गया तालाक। 3 बार बोलने का मतलब यह है कि अटरली, मतलब बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, वो पवित्र है, इसलिए 3 बार बोला गया है। और बाइबल में आप जानते हैं प्रभु ने कई लोगों को बुलाया, 2 बार नाम से बुलाया। मोसेस मोसेस 2 बार बुलाया। प्रभु वाक्य में कुछ करना चाहता है। फिर प्रभु यीशु मसीह ने धरती में आने के टाइम उसने कुछ बातें बताने के टाइम ऐसे बता, मैं सच सच कहता हूं, सच सच कहता हूं, मतलब मेरे सच में थोड़ी भी झूठ नहीं है, मैं सच सच कहता हूं। तो ये 2 बार बोलना, 3 बार बोलना, इसमें बहुत महत्व है। और जब परमेश्वर इन बातों को दोहराता है तो आप क्या देखते हैं? द लिविंग क्रीचर्स, देयर इज वन एटर्नल पर्पस टू वर्शिप एंड प्रेज गॉड फॉर एवर एंड एवर। जो प्राणी वहां पर गीत गा रहे हैं उनका एक काम है, एकमात्र काम है, वो रात और दिन खुदा के लिए खाली तारीफ करना है। And Isaiah saw them almost 1000 years before John saw them. So John जब भी गाना गा देखा आसमान पे तो उधर पवित्र 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 का नारा लगाया जा रहा है, सेनाधीश परमेश्वर यही पवित्र पवित्र पवित्र। जॉन के 1000 साल पहले आइजाया ने देखा। जस्ट इमेजिन, 1000 साल से वो लोग वही बोल रहे उधर। हम लोग कितना बार इधर बोलते हैं और कितना बार बाहर जाते हैं। 1000 साल से वो अपने ड्यूटी नहीं छोड़ रहे हैं, वो वही बोल रहे हैं पवित्र पवित्र पवित्र। हम लोग का मूड पे बनता है, मूड रहेंगे तो बजाएंगे, मूड रहेगा तो गाएगा, मूड नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे। प्रभु एक सेवा दिया है परिश्तों को, वो एटर्नल सेवा है। ये तो आइजाया ने देखा 1000 साल पहले, 1000 साल बाद जॉन देखा, और आज भी 2000 साल के बाद अगर आज स्वर्ग देखोगे तो वो लोग वही उधर बोल रहे हैं पवित्र पवित्र पवित्र, चल रहा है वहां। जिसका एक प्रतिमा जो है हम लोग धरती में कर रहे हैं, क्योंकि उधर हो रहा है इसलिए हम धरती में कर रहे हैं।
जब वहां सेनाधीश परमेश्वर की तारीफ हो रही है तो हम लोग उसके सम्मुख में एक प्रतिमा बन के इकट्ठे हुए तो हम भी उसकी तारीफ कर रहे हैं। और हमारी स्तुति आराधना जो है प्रभु के सम्मुख में कटोरे में जा रहा है, भेंट जा रहा है हमारा। हमने जो यहाँ लाए भेंट, इससे बढ़कर हमारा होठों का फल जो है वो प्रभु के सम्मुख जा रहा है। इसलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए कि प्रभु हमारी बेटों को तो कबूल कर, हमारे होठों के फलों को तो कबूल कर। मतलब फिर ऐसाया ने जब भी देखा तो ये थोड़ी है कि भाई ऐसाया जब देखा तभी गाना शुरू किया था, नहीं, जब आदम देखा था तब से गाना शुरू ही है। मतलब आदमी का इतिहास जो है वो 6,000 साल का इतिहास है, तो 6,000 साल से वो गा रहे हैं। ये खाली आदमी अपेक्षा करते हैं, लेकिन प्रभु अय्यूब को बोलता है जब भोर के तारे जय जयकार कर रहे थे, अय्यूब तो तू कहाँ था, मैं पृथ्वी का पाया भी नहीं डाला था। मतलब प्रभु ने पृथ्वी बनाया नहीं था तब से लेके वो गाना गा रहे हैं वहां पर। और प्रभु हमारा संगीत में, गीतों में, स्तुतियों में, आराधना में वास करने वाला परमेश्वर है। एक दृश्य एजिकेल ने देखा स्वर्ग को, एजिकेल 1 अध्याय, और अगर आप पढ़ोगे तो आपको यह अध्याय समझना बहुत कठिन है। वो परमेश्वर की महिमा को कैसे कैसे रूप में देख रहा है जिसका वर्णन हम लोग नहीं कर सकते शब्दों में। As I looked the living creatures, I saw the wheel on the ground beside each creature with its 4 faces. कुछ ऐसा दृश्य वो देखा कि चक्री है, उसके अंदर एक चक्री है और वो प्राणी घूम रहे हैं। जैसा चक्री घूम रहा है वो प्राणी घूम रहे हैं, जैसे वो उठ रहे हैं ये व्हील भी उठ रहा है, वो जहाँ हिलते हैं ये व्हील भी जाता है, और व्हील अपने आपे में भी घूम रहा है, उसके अंदर एक व्हील घूम रहा है। पता नहीं एजिकेल क्या देख रहा है और क्या वर्णन कर रहा है, ये हमारे समझ की बाहर की बात है। आप पहला पूरा अध्याय के अंदर अद्भुत बातों को, मैं 15 वचन पढ़ा, पढ़िए 15-16 वचन। जब मैं जीवधारियों को देख ही रहा था तो क्या देखा कि भूमि पर उनके पास 4 मुखों की गिनती के अनुसार एक एक पहिया था। पहिया का रूप और बनावट फिरोजे की सी थी और चारों का एक ही रूप था, और उनका रूप और बनावट ऐसी थी जैसे एक पहिए के बीच दूसरे पहिया था। चलते समय वे अपने चारों ओर चल सकते थे और चलने में मुड़ते नहीं थे। उन चारों पहियों के घेरे बहुत बड़े और डरावने थे और उनके घेरे में चारों ओर आंखें ही आंखें भरी हुई। जब बाइबल 4 की बात करती है तो ये 4 जो है 4 दिशाओं को दर्शाता, मतलब कंप्लीट कवरिंग। हम 4 दिशा इसलिए बोलते हैं कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इसके लिए हम लोग 4 दिशा बोलते हैं। अब ये 4 दिशा के अंदर बहुत बड़ी थियरी ये भी चल गई कि पृथ्वी फ्लैट है, इसके लिए 4 कोना है पृथ्वी को, क्योंकि ऐसाया 11 में जाओगे तो वहाँ लिखा है कि 4 दूत पृथ्वी के 4 कोने पे खड़े हैं, तो पृथ्वी को कोना है। लेकिन बाद में पता चला पृथ्वी कोना नहीं है, पृथ्वी गोल है। और ये सब रिसर्च चल रही है, लेकिन कोने का मतलब ये नहीं है कि 4 कॉर्नर है। कोने का मतलब है कि चारों दिशा से कोई भी इसमें छूटेगा नहीं। हम जब पंजाब गए थे गोल्डन टेम्पल में, तो गोल्डन टेम्पल में गए, वहाँ जो लोग हैं गाइड बताने वाले वो लोग मिले, बोले ये गोल्डन टेम्पल नहीं है, ये हरी टेम्पल है। पर गोल्डन टेम्पल इसका नाम इसलिए पड़ा कि ये ऊपर से सोने का गुम्मट बना दिया है, इसीलिए इसको गोल्डन टेम्पल है। लेकिन ये टेम्पल गोल्डन नहीं है, हरी का टेम्पल है। फिर उसने बताया, बहुत अच्छी बात बताया, बोले कि इसको देखो 4 दरवाजा है। सो गोल्डन टेम्पल को 4 दरवाजा है। वो 4 दरवाजा इसीलिए गुरु नानक जी का सोच था कि पृथ्वी के चारों कोने से लोग यहाँ आ सकते हैं, इसीलिए उन्होंने 4 दरवाजा रखा। जैसे आज एक आदमी अगर यहूदी हो या मुस्लिम हो तो अपना डायमीटर निकाल लेगा और कहाँ मक्का है या कहाँ यरूशलेम है उस दिशा में बैठ के वो प्रार्थना करेगा, अपना प्रेयर ऑफर करेगा। दानियल खिड़की खोलकर यरूशलेम को देखकर प्रेयर ऑफर कर रहा था। सो बाइबल हमें ये दिशाओं की बात बता रहा है, ये पर्टिकुलर। पर आज आप कौन सी दिशा में बैठा है सवाल वो नहीं। प्रभु बोलते तो कहीं भी देख के बैठ, मैं वहां हूं।
चारों दिशा, उसका 4 मुंह है, वो इधर भी देख सकता है, इधर भी देख सकता है, और एक ही टाइम पे उसकी मूवमेंट कहीं भी हो सकती है। वो ये बताता है वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। हालेलुया। सो एजिकियल का किताब का वर्णन जो है बहुत, मतलब अगर हम पढ़ते भी जाएंगे तो आपके सर के ऊपर से चला जाएगा। वो चक्री पे चक्री घूम रहा है, उधर एक चेहरा दिख रहा है, उसके अंदर एक आंख दिख रहा है, वो उड़ रहा है, ये नीचे उतर रहे हैं, पहिए के अंदर पहिया घूम रहा है। ये सब अपना सोच के बाहर है जो एजिकियल ने देखा। पर कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि स्वर्ग का दृश्य जो है एक भयानक दृश्य है। वो इज समथिंग वेरी, उसको हम डेंजर भी नहीं बोल सकते और या हम नहीं समझ सकते हैं, ऐसी भी बात नहीं है, पर कुछ गंभीरता है उसके अंदर, कुछ सोच है उसके अंदर। ये पुलपिट के आगे देखो, ये बांध के रखा है, ये पार्टीशन क्यों डाला है? उधर और इधर में फर्क है, इसीलिए ये पार्टीशन डाला हुआ है। एक कांग्रेगेशन का आदमी यहां आएंगे, नील डाउन करेंगे, यहां ऊपर वाला उसको कम्युनियन देगा। एक पार्टीशन डाल के रखा है। एक प्रभु अलग चाहता है, एक डिवाइडेशन आपके लाइफ में होना बहुत जरूरी है। प्रभु के भवन में आपका उठना बैठना चलना फिरना हर बातें मायने रखती है। आप प्रभु के भवन में जो भी बोल रहे हो, जो भी कर रहे हो, वो एक मायने रखती है। अगर प्रभु के भवन में आप बाइबल पढ़ते हो, वो एक मायने रखती है। आप गीत गाते हो, वो अपना जगह है, अपना स्थान है। प्रभु के भवन में आप जो कुछ कर रहे हो, हर कोई अपने स्थान पर परफेक्ट होता है। और हम चाहते हैं कि उत्तम से उत्तम हम अपने प्रभु को भेंट चढ़ाएं। जो भी मैं देना चाहता हूं वो भला चीज, उत्तम से उत्तम चीज। हालेलुया। सो यशायाह जब ये बात को देखा, ये दृश्य को देखा, 6वें अध्याय का 5 वचन, हाय मुझ पर। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। और हाय हाय, फॉर आई एम अनडन, मैं नाकामयाब हूं, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं, मैं पापियों के बीच में रहता हूं, और मैंने आज परमेश्वर की महिमा को देख लिया है, इसीलिए मुझ पर हाय। हालेलुया। मैं आपको कई बार बोलता हूं कि जब आप प्रभु के भवन में आएंगे तो आते आते आप अपनी जगह पर 2 सेकंड क्यों ना हो, घुटना टेको, प्रार्थना करो, प्रभु मैं तेरे भवन में आया है। इतना तो हम नहीं बोलते हाय हाय हाय, क्योंकि हम तो अपने आपों को बहुत समझदार होशियार समझते हैं। यशायाह की तरह हम लोग इतना लीन हो नहीं सकते हैं, लेकिन आपको इतना लीन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यशायाह बोलता है कि मैं प्रभु को देख लिया, द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, मैंने उसको देख लिया। और जब खुदावन को ऊंचे स्थान पर आप जब देखोगे तो आप अपने स्थान से नीचे उतर जाओगे। ये वाक्य है, इसको मतलब आपको कोई समझाने की जरूरत नहीं, कोई बोलने की जरूरत नहीं। दिस एनकाउंटर विद गॉड रेजेस एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट द रियल वर्शिप। एक सही आराधना का सवाल आज प्रभु पैदा कर रहा है। अ रियल वर्शिप, where we have to worship a God। एक सच्ची भक्ति परमेश्वर हमसे चाहता है। और यशायाह के जीवन को देखकर हम लोग देखेंगे कि यशायाह के पास तो वहाँ पर उस समय के अंदर जब यशायाह ने रोका तो 80 से अधिक याजक लोग थे। वहाँ मंदिर में तुरी बजाने वाले थे, वहाँ मंदिर में गीत गाने वाले अलग थे। ये सब बड़ी बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ था प्रभु का भवन में। और प्रभु की उपस्थिति जब नीचे उतर कर आती थी तो वो बजा भी नहीं सकते थे, गा नहीं सकते थे। वो परमेश्वर धुएं से आकर उनमें भर देता था। आज हमारी आराधना में, हमारी स्तुति के अंदर परमेश्वर का ऐसी सामर्थ्य उतरना चाहिए कि गाने वाले को एहसास हो कि प्रभु मेरे सामने खड़ा है। हम एक एक शब्द जो प्रभु के लिए गाते हैं उसको हम लोग एहसास करना चाहिए कि मैं क्या गा रहा हूं।
हम लोग गाना गा रहे, इधर देख रहे, उसको देख रहे, इसको देख रहे, उसको देख रहे, उधर भी देख रहे, ये भी देख रहे। तो किसको अपना भक्ति चढ़ा रहा है? अपनी भक्ति किसके लिए तूने लेके आया? तुम्हारी भक्ति के अंदर सिंसियरिटी नहीं दिखाई दे रहा है, वफादारी जिसको बोलते हैं वो नहीं दिखाई दे रहा है कि मैं मेरे प्रभु को बड़ी ईमानदारी से भक्ति में प्रभु को प्रशंसा करना चाहता हूं। तो ये बात ऐसा को अफसोस कर दिया, हाय मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। आप जब प्रभु के सानिध्य में आए और आपको लगे कि यहां प्रभु का उपस्थिति है, सेकेंडली आप इमीडिएटली ये सोचना, प्रभु मैं अशुद्ध होठ वाला हूं, मैं लायक नहीं है प्रभु, मैं काबिल नहीं है प्रभु, मैं दिन भर लोगों पापियों के बीच में रहता हूं, मैं क्या क्या बोलता हूं, क्या क्या बक देता हूं। प्रभु मैं अभी तेरे सम्मुख आया हूं। प्रभु के सानिध्य में आने के पहले आपको इस बात का एहसास होना बहुत जरूरी है कि वो बड़े, मैं घटूं, अपने आप को नीचे घटाना है। What would happen to us if we began to see God more clearly? आइज़ाया ने प्रभु को देखा और वो नीचे गिर गया, बोला मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं, हाय मुझ पर, वो unto me। हाय का मतलब क्या है? मैं मर गया, प्रभु मैं काबिल नहीं हूं, प्रभु मैं लायक नहीं हूं, प्रभु मेरी लायकी नहीं है मैं यहां खड़ा रहने का। हाय का मतलब क्या होता है? आइज़ाया बोलता है हाय मुझ पर प्रभु, अशुद्ध होठ वाला मनुष्य। जब हम लोग प्रभु के भवन से बाहर निकलते हैं तो ये अभिषेक आपके घर में जाना है, आपके साथ में। हम लोग इधर ही गेट में छोड़ के जाते सब। इसी अभिषेक के अंदर, अब इसके लिए मैं बहुत से बार बाहर जाता हूं तो मीटिंग मैं खुद ही फिनिश करना चाहता हूं, नहीं तो फिर या अपन बसू या आणि फिर वो चालो उनका रही, फिर मैंने जो प्रचार किया वो सारा सर के ऊपर से चला गया, खत्म हो गई। मैं जाता हूं जहां भी, बोले अल्टर कॉल मुझे दे दो, मैं मीटिंग को खत्म करूंगा, उसके पहले आपको जो बोलना है बोल लो। मैंने अभी भी मीटिंग में बोला ऑपरिंग सॉन्ग पहले ले लो, मुझे प्रचार करना है, और मेरे प्रचार के बाद ऑपरिंग सॉन्ग मत लेना। मेरे प्रचार के बाद आदमी उसी आत्मा में भरकर घर को जाना चाहिए, वो घर जाने तक उसके दिमाग में वही होना चाहिए, आज परमेश्वर ने क्या बात किया हमसे, आज का संदेश क्या था। अगर आप कार चला रहे हो, आपके साथ 4 आदमी बैठा है, आपका परिवार का हिस्सा है, आपने यही बात करना चाहिए, आज प्रभु ने हमसे क्या बात किया है, आज का वचन मेरे हृदय को स्पर्श किया है। इसके वजह कि उसको देखा तूने, वो कैसा आया था देखा, वो मेरे से बात भी नहीं किया, आज तो उसका रवैया ही कैसा था। मैं जो बोल रहा हूं आपको एहसास होता होगा कि आप चर्च के बाद क्या बोल के जाते घर पे। तो आप जो आशीष मिली है उसको आप अपने साथ लेके जाओ। पर लोगों का क्या सोच है पता है, अभी ऑफरिंग लेंगे तो थोड़ा कम आएगा क्योंकि प्रेजेंट ही कम है, लास्ट में ऑफरिंग लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा आएगा, ऐसा लोगों का सोच है। अरे ज़्यादा और कम में क्या फर्क पड़ता है, माहौल को देखो क्या हो रहा है। मैं पंजाब जाता हूँ, पंजाब में मैं हमेशा बोलता हूँ जो भी बोलना है पहले बोल दो, मेरी प्रीचिंग के बाद कोई कुछ नहीं बोलेगा। और नए जगह में जाते तो उनको बोलना पड़ता है, वरना पास्टर बशीर इस बात को अच्छे से समझ गए, एक बार पास्टर को माइक दिया उसके बाद में कोई माइक नहीं पकड़ना है, वही मीटिंग को फिनिश करेगा, वही मीटिंग को ख़त्म करेगा, वही सब कुछ कर देगा, आपने जो करना है करके उनके हाथ में दे देना है। लेकिन नए जगह में जाएंगे तो बैठो, फिर अनाउंसमेंट होती है, फिर बहुत सारा कारोबार होता है। इतने में शैतान क्या करती है, जो बीज गिरा था ना रास्ते पर वो चुग के चला गया कौवा। यही तो प्रभु ने उदाहरण किया, कोई बीज पथरीली रास्ते पर गिरी, जमीन ना पाने के कारण वो जल्दी सूख गया। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरी तो 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लेकर आया। तो जब वचन गिरता है तो आप अपना जमीन को तैयार रखना बहुत जरूरी है। तो ये जरूरी नहीं कि हर आदमी अपना अच्छी जमीन पर ये बीज लेता होगा, बहुत से बार कांटों के बीच में भी गिरता है बीज, क्योंकि बीज परमेश्वर का वचन है, बोने वाला परमेश्वर का फरिश्ता है।
और जहां बीज गिरता है वो मनुष्य का हृदय है, और हृदय अलग अलग किस्म के होंगे। ये बहुत मुश्किल है कि आप जब प्रभु के सानिध्य में आते हैं तो उतनी तैयारी में आ जाए। हम भी आते हैं 4 घंटा 5 घंटा ट्रैवलिंग गाड़ी से उतर के चाय वाय पीते हैं, लेकिन पुलपिट में आने के बाद में भी प्रचार का वो माहौल में आने के लिए टाइम लगता है। इमीडिएटली आगे चलो नहीं होता, वो माहौल को तैयार करना पड़ता है। तो हम यहाँ वहाँ की बात करते हैं, कुछ अनाउंसमेंट करते हैं, प्रेयर करते हैं, कुछ अगली मीटिंग के बारे में बताते हैं, कोई गवाही के बारे में बताते हैं, ताकि हम लोग सब स्टेबल हो जाएं, और जब वो बात बन जाती है तो मैसेज शुरू हो जाता है। और फिर आपको उसी गरमाइश में बनाए रखना है। अगर आप लोगों ने किताब पढ़ने के बजाय भाई ब्रनम का वॉइस टेप सुना होगा, या आप कभी कार में लगाए होंगे, तो आप ले लें। मैं एक बात बता रहा हूं कि जब नबी का संदेश होता है तो क्या होता है। शुरू में नबी बात ऐसा करता है जैसा कि एकदम ऐसा आदमी जिसको इंग्लिश भी नहीं आता होगा बोलना, ऐसा बात शुरू करता है वो, और कुछ बातों में हंसता भी है। हम वहाँ गए थे, इससे मिल के आए वहाँ, अरे आज मैं मेरे भाई को देख रहा हूँ, अपना कैथलिक बंदा भी आया है, वननेस वाले भी बैठे हुए हैं। यही आप देखो शुरू की उसकी सारी बातें। और एक टाइम आ जाता है, बोलते हैं आइए हम लोग बाइबल पढ़ेंगे। आप नबी का किताब खोलिए, आपको वचन जो है 4-5 पढ़ने के बाद, कभी कभी 10 पढ़ने के बाद में आपको वचन मिलेगा। लेकिन जब एक बार उसने वचन पढ़ लिया, उसके बाद वो यहाँ वहाँ की बात नहीं करता, वो सिर्फ खुदा की बात करता है। तभी तक वो उस टेम्पो को बनाने के लिए उसको उतना टाइम लग जाता है। जब वो वचन पढ़ता है तो आपको पता है क्या होता है, प्रचार करते 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 माहौल ऐसी तैयार हो जाती है, फिर वो डिजाइनिंग शुरू कर देता है। ये टाइम पे उसके इर्द गिर्द एंजल्स लोग आ गए। एक बार तो ऐसा हुआ था कि भाई ब्रनम के राइट हैंड साइड में ट्रांसलेटर खड़ा था, तो भाई ब्रनम पुलपिट में आया, ट्रांसलेटर को बोला आप इधर आओ, इधर ट्रांसलेट करो। तो ट्रांसलेटर बोला मैं यहाँ कंफर्टेबल, बोले यहाँ मेरा एंजल खड़ा रहता है, तुम इधर आओ। मेरा इधर कौन? मेरा एंजल इधर आके खड़ा रहता है, तुम इधर से बात करो, उसका जगह खाली रखो। वो अभी आया नहीं है, वो आएगा तो दूसरा काम शुरू हो जाता है। खैर वो तो खुदा का बुलाया हुआ नबी था, 20वीं सदी का नबी था, और वो एंजल उसको सब बताता था, कौन कौन आया है, नाम क्या है, कहाँ से आया है, सब बताता था उसको। और हम उसी संदेश में हैं। नबी ने वो काम को हम आपके और हमारे लिए एक नमूना बता के गया। और नबी अपने गाने के अंदर जो लोग नबी के टाइम पे बजाते थे, जो नबी के टाइम पे गाते थे, उनके अनॉइंटिंग बहुत अलग थी। वो ऐसी अनॉइंटिंग में बजाते थे कि उस म्यूजिक के अंदर लोगों को प्रभु की प्रेजेंस महसूस होना शुरू हो जाता था। तो चर्च होता क्या है, जब आप चर्च में आते हो, ऐसी सॉफ्ट म्यूजिक चर्च में बजना चाहिए। वर्शिप का एक पर्टिकुलर टाइम सेट होना चाहिए, और जो अभी आ रहा है वो धीरे से आकर बैठ के प्रार्थना के अंदर कुछ क्षण बिताना बहुत ज़रूरी है। 5 बजे चर्च का टाइम शुरू है, तो आपने 4:45 बजे अंदर आकर बैठकर ओनली बिलीव, अगर गाने वाला नहीं है तो टेप लगाओ गाना और गाना चलने दो। और अंदर आने के बाद में कोई हलचल नहीं होना चाहिए, उसी गाने के अभिषेक में आप बैठे रहो। माफ करना, बहुत साल के बाद मैं सिखा रहा हूँ। बहुत पहले सिखाना चाहिए था, लेकिन बहुत देर हो गई, पर सिखाना ज़रूरी है, क्योंकि जब सुधार नहीं आती तो सुधार लाना ज़रूरी है। मैं प्यार से आपको एक बार बोल देता हूँ, आपने समझ जाना है, नहीं तो मैं सबके सामने ऐसे घुड़कूंगा कि शर्म के मारे तुमको दोबारा शक्ल नहीं दिखाओगे तुम। मैं एक बार प्यार से बोल देता हूँ, ये बात ऐसी नहीं होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। प्रभु अपने शिष्ट को मेंटेन करो प्रभु के भवन के अंदर। हालेलुया। सुविधा हमारे पास में सब कुछ है, लेकिन उसको उपयोग कैसा करना है ये नहीं आता हमें।
और प्रभु ने आपको अपने भवन में बुलाया है, कुछ अवेयरनेस के लिए बुलाता है, कुछ बातें समझाने के लिए बुलाता है, कुछ बातें सिखाने के लिए बुलाता है। ये नहीं कि आज मूड आ गया, खड़े हो गए 4 जन क्वायर में, अगला हफ्ता जाके बैठ गए भाई गाने 2 जन खड़े हुए हैं, क्या हुआ? कल तो 4 जन खड़े थे, आज 2 जन खड़े, बाकी 2 क्या हो गए? छुट्टी में गए। तुम्हारा अपना जगह को मालूम नहीं, ये जगह मेरा है, मैंने जाना है, मैंने खड़ा रहना है, मैंने बोलना है, मैंने बजाना है। अगर आपको बाइबल खोलना नहीं आता तो आप बाइबल मत पढ़ो। बाइबल वही पढ़ो जिसको बाइबल खोलना आता है। क्योंकि हम लोग एक बोले प्रैक्टिस ग्राउंड में नहीं है, हम लोग एक ऐसी जगह में आए जहां हमको परफेक्ट बनना है। और मैं बहुत से बार बाइबल पढ़ने वाले को भी बोल देता हूं कि ऐसा मत पढ़ो जैसे पोइट्री पढ़ते हो, ऐसा पढ़ो जैसे वचन पढ़ रहे हो। मैं जा नहीं जा गया, क्या कर रहे हो तुम? इसका मतलब यह है तुम घर में बाइबल पढ़ते नहीं। इसका मीनिंग है ये कि तुम बाइबल घर में हाथ नहीं लगाते, क्योंकि तुम अपना प्रैक्टिस बता रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूं। यशायाह बोलता है, हाय मुझ पर प्रभु, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। लेट्स ब्रिंग द अवेयरनेस। वो unto me, what does it mean to become spiritually aware of ourselves? आत्मिकता के अंदर अपने आप को समझने वाली एक बात प्रभु की सानिध्य में होती। मैं क्या हूं इसका एहसास मुझे होने लगता है जब मैं प्रभु को मेरे सामने देखता हूं। अगर आप किसी और को देखोगे तो आपको वो एहसास हो जाएगा और आप उसकी तरह अपने आप को बनाना शुरू करोगे। मैंने बहुत सी बार ऐसी चर्चों में जहां मैं जाता हूं देखा है, एक स्टाइल चर्च में आ गई, एक लेडी स्टाइल लेके आई, उसका अगला संडे 4 लेडी वही स्टाइल में आएगी। मैंने देखा है बहुत सी जगह में। अब ऐसी जगहों के अंदर जैसे पंजाब और दिल्ली जगहों में जहां ठंड है तो एक सिस्टर ने लंबा कोट पहन के आई, दूसरा दिन 3 दिन की मीटिंग में दूसरा दिन सिस्टर और लंबा कोट पहन के आई। उसको बताना है मेरे पास भी है। क्योंकि हम लोग चर्च में जाकर एक में का आत्मा को लेके आए, प्रभु के आत्मा को नहीं लाए हम लोग। एक सिस्टर ने बाल ऊपर बांध के एक डंडा लगा के क्लिप लगा के आई, अगला संडे 4 सिस्टर लोग वैसी क्लिप लगा के आएंगे। हम लोग एक में की आत्मा को कॉपी कर रहे हैं, एक में के स्टाइल को अपना रहे हैं, एक में के कपड़े को अपना रहे हैं। मैंने अंबरनाथ में ये बात को पिछले कई दिनों पहले मैंने अनाउंस किया था, सज ढंग के ऐसे आओ देखने वाले को शर्म ना आए। तुमको तो शर्म है ही नहीं, लेकिन देखने वाले को शर्म ना आए। किसी दिन मजबूर मत करना कि मैं दरवाजे में हूं और तुम आ गए और मैं वहीं से तुमको वापस भेज दूं कि जाओ कपड़े बदल के आ जाओ। ऐसा ना हो किसी दिन मैंने वहां खड़ा और मैंने देख लिया और मैं बोला सिस्टर आप घर जाओ प्लीज, कपड़ा चेंज करके आओ। अभी इधर तक फटेला, इधर तक फटेला, इधर तक फटेला आ गया ऊपर। क्या कपड़ा पहन के आ रहे हो चर्च में? इतना ऊपर तक कपड़ा फाड़ दे रहे हो, तुम्हारे यहां से पूरा बदन दिख रहा है, तुम्हारा पूरा अंग का प्रदर्शन हो रहा है चर्च में। क्या इधर ब्यूटी कॉन्टेस्ट चल रही है? किसको दिखाने के लिए आ रहे हो तुम ऐसे कपड़े पहन के? आपका बैठने का स्थान, आपका उठने का स्थान, आपका हर चीज जो है परमेश्वर देखता है। तुमको यशायाह के मापित कहना पड़ेगा, अगर तुमने प्रभु को देखा, हाय मुझ पर प्रभु, हाय मुझ पर हाय। तुम कितना भी सच के आओ, कितना भी अपने आप को बना के आओ, अगर तुमने खुदा को देखा या उसके उपस्थिति को महसूस भी किया, तुम्हारा सर नीचे हो जाएगा, तुम्हारा हाथ दोनों प्रभु के सम्मुख में हो जाएगा। प्रभु हाय मुझ पर, क्योंकि प्रभु तुम्हारा कपड़े को नहीं देखता है, प्रभु तुम्हारा मेकअप को नहीं देख रहा है, प्रभु तुम्हारे जीवन अंदरूनी को देख रहा है कि तुम किस मकसद से प्रभु के पास आए हो।
इट्स स्पिरिचुअली अवेयर ऑफ आवर सेल्फ, अपने आप को आत्मिक तौर से जांचना बहुत जरूरी है। कॉन्शियसनेस ऑफ शॉर्टकमिंग्स, so we will experience a sense of reproof. Initially, Isaiah understood that something was wrong in his life before God. हमें एहसास होना है जब हम प्रभु के भवन में आए तो प्रभु जरूर कुछ ना कुछ मेरे जीवन में नुक्स है, कमजोरियां है, यह महसूस होना चाहिए। प्रभु के सानिध्य में आके मैं बहुत पवित्र हूं करके कभी भी नहीं एहसास होगा तुमको, कभी भी नहीं एहसास होगा, क्योंकि तुम जिसके सामने खड़े हो वो महापवित्र है। उसके सामने अपने आप को तुम पवित्र बोल ही नहीं सकते। आपको एहसास हमेशा ये होना चाहिए, प्रभु मैं अपवित्र हूं, मैं लायक नहीं हूं प्रभु, मैं योग्य नहीं हूं प्रभु, मैं तेरे सानिध्य में खड़े रहने के लायक नहीं हूं। Those that worship and never sense that they are inadequate in the sight of God are just going through the motions of worship. ये वर्शिप टीम है और ये लोग वर्शिप करने के टाइम आप देखिए इनका आत्मिकता को देखिए, ओ क्या झूम रहे वो लोग, क्या उनका आत्मिकता दिखाई दे रहा है। ये लोग खाली मोशन में घूम रहे हैं, आत्मा में नहीं घूम रहे हैं। अगर जरा भी इनको परमेश्वर का आत्मा स्पर्श किया होता तो कम से कम अपना बाल तो ढंग में बनाते, अपने कपड़े ढंग में पहनते। ऐसा आधा अधूरा खुला डाल के, बाल इधर डाल के ऐसे कभी नहीं, वो ढंग से प्रभु के सामने आते। जरा भी इनको आत्मा की स्पर्श हुई तो, वरना ये जो भी वो लोग मोशन कर रहे हैं ये सब म्यूजिक का कमाल है, वो सिर्फ एक्टिंग है वो प्रभु की, क्योंकि आपका हुलिया बताएगा कि प्रभु का आत्मा आपको स्पर्श किया है या नहीं किया है। एंड थ्रू द मोशंस ऑफ वर्शिप, आज दुनिया इसके पीछे पागल है। हम लोग गाना लगाते, कभी कभी घर में गाने चलते रहते हैं, यूट्यूब के अंदर वर्शिप को सुनते रहते। कई एक वर्शिप में देखता हूं, मैं बदल देता, मैं बोला नहीं ये वर्शिप नहीं सुनना है, निकालो दूसरा वर्शिप लगाओ। मैं कभी कभी बोलता हूं इसका गाना मत सुनो। मैं मंदिर हूं तेरा, काय का मंदिर दियो, तेरा कपड़ा बता रहा है प्रभु तेरे अंदर आ ही नहीं सकता, तेरा जीन्स पैंट बता रहा है प्रभु तेरे अंदर आ ही नहीं सकता, तू कैसे मंदिर बन गया प्रभु का। बाल कटे हुए हैं, बाइबल बोलता है स्त्री बाल ना काटे, तू कैसे मंदिर बन गया उसका। गाना सुनो आप, उनकी एक्टिंग तुम सुनो, वो गाना कुछ और है, उनका हुलिया जो है, उनका जो रवैया है वो कुछ और है। प्रभु के सानिध्य में आने के बाद में गाना, वर्शिप लीडर, शुक्र है अगर ऐसा कोई वर्शिप लीडर इधर खड़ा तो मैं बोले पहले बाल काट के आ, मेरे को इधर हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, मेरा बाल सामने आता ही नहीं है, मैं पहले उसको पीछे करके रखा हूं। अब तुम्हारे बाल हारमोनियम बजाते बजे गाना गा रहे, फिर स्टाइल कर रहे, फिर गा रहे, फिर अरे क्लिप लगा ले, कम से कम तेरा हाथ फ्री हो जाएगा। क्या देख रहे हो तुम? जस्ट मोशन देख रहे हो, मोशन। प्रभु का आत्मा नहीं है वो, क्योंकि प्रभु का आत्मा एक ढंग से दूसरे ढंग में आपको नहीं लेके जाएगा। आप जब प्रभु के सानिध्य में आते हो तो आपका आने का रवैया बताएगा। कॉन्शियसनेस ऑफ शॉर्टकमिंग्स, नहीं आज ठीक नहीं लग रहा है, आज बराबर नहीं लग रहा है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। शॉर्टकमिंग्स, क्योंकि हम जो प्रभु के सानिध्य में खड़े हैं तो एक उत्तम चीज हम प्रभु को लाना चाहते हैं, और यहां एंजल्स लोग प्रेजेंस रहते हैं। आपकी जरा सा मूवमेंट जो है बहुत डिस्टर्बेंस को लेके आता है, आपको मालूम नहीं है। और प्रॉफिट बोलता है कि अभी सुनो एंजल्स लोग आ गए हैं, कोई मूवमेंट नहीं होगा, अब प्रभु काम करने वाला है। और उसको महसूस करना है हमें कि प्रभु आ गया है हमारे बीच में। हमारा हलचल टोटली बंद हो जाना चाहिए।
और हम यहां अपने को दिखाने के लिए नहीं आ रहे हैं, हम प्रभु को दिखाने के लिए आ रहे हैं। लोग मुझे देखे ना देखे, मुझे उससे कोई परवाह नहीं। मैंने जो लाया उसको मेरा प्रभु ने देखना चाहिए, और मैं अपने अर्पण को मेरे प्रभु के सामने लाता हूं। प्रेज द लॉर्ड। और मुझे ये सब पसंद नहीं है, आप टी शर्ट पहन के ऊपर खड़ा हो जाना, हाफ जैकेट पहन के ऊपर खड़ा हो जाना, बाल को बितरा के खड़ा हो जाना, ये सब चीज़ मुझे पसंद ही नहीं है। मुझे नहीं, प्रॉफिट ने इसको थक एकदम धिक्कारा है ये चीज़ को। और आप भी जब प्रभु के सानिध्य में आते हो, उस चीज़ को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। बी, conviction of sin. We will experience a sense of responsibility. Our capacity to blame others for our failure is enormous. But in God's sight, we understand that our sin is not anyone else's fault. आइज़ाया ने किसी और के ऊपर दोष नहीं लगाया। आइज़ाया ने प्रभु को देखा, वो अपने आप के ऊपर ही दोष लगाया। हाय मुझ पर, अपने दोस्त के ऊपर, पड़ोसी के ऊपर, कांग्रेगेशन के ऊपर उसने नहीं बोला, हाय मुझ पर। वो कैसा गा रहा था, ये कैसा बोल रहा था, ये आप नहीं देखोगे। आप कैसे गा रहे थे, आप कैसे बोल रहे थे, इसी के ऊपर आपका ध्यान रहेगा। यू हैव टू बी कन्विक्टेड, मैं पापी हूं प्रभु। ये बात और है कि हम यीशु मसीह के लहू से धुल गए हैं, हम दुल्हन बन गए हैं, हम एंड टाइम मैसेज में आ गए हैं, फिर भी रोज ब रोज हमारे हाथों से गलतियां घटती है, पाप होता है, ना समझ वाली बात निकलती है, बहुत सी बार हम लोग चूक जाते हैं। तो जब भी हमें प्रभु के सानिध्य में आना है तो इस बात को एहसास करना है, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं प्रभु, मैं लायक नहीं हूं। आप बैठिए, प्रार्थना करिए, आप बैठ के प्रभु के सम्मुख में रोइए, आप प्रभु के सम्मुख में प्रायश्चित करिए। हमें अच्छा लगेगा कि प्रभु ने आज हमारे भाई को स्पर्श किया है, प्रभु का आत्मा है, आज हमारे बहन को प्रभु ने छू लिया है। ये नहीं कि चर्च छूटी तो निकले हाथ झुलाते हुए बाहर, और बिल्कुल दुनियावी रवैया इमीडिएटली नजर आता है कि हम लोग बिल्कुल शारीरिक थे, शारीरिक दशा में आए और शारीरिक दशा में जा रहे हैं। कोई आत्मिकता और कोई सीरियसनेस हमारी लाइफ में आया ही नहीं। हमने एहसास ही नहीं किया, हम प्रायश्चित किए ही नहीं, हमने प्रभु से बोला ही नहीं, प्रभु तुम मुझे क्षमा कर। हम तो आने के टाइम पे हमारा एटीट्यूड ऐसा था कि ये क्या है, ये चर्च, मैं पहले जो चर्च में जाता था कितना बड़ा चर्च था, वो छोड़ के मैं इधर आया, उससे तुम बड़े नहीं हो गए। मैं प्रभु की सानिध्य में आने की बात करता हूं, कौन से चर्च में जाने की बात नहीं कर रहा हूं। प्रभु के उपस्थिति में तुम कैसे आ रहे हो। डोंट ब्लेम अदर्स, उसके वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, इसके वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। आइज़ाया ने किसी और के ऊपर ब्लेम ने डाला, वो सारा ब्लेम अपना खुद का लिया। प्रभु ये मेरी अपनी गलती है, प्रभु ये मेरे वजह से हुआ है। नहीं तो हम लोग हमेशा दूसरे के ऊपर गलती। कन्विक्शन ऑफ सिन, याद रखिए, अगर आप प्रभु के सानिध्य में आए, आपको पछतावा हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका मन खेदित है, दैट्स इन्विटेशन ऑफ गॉड फॉर यू। समझ जाना, ये खुदा का दावत आपको मिला है कि खुदा तेरे पापों को कबूल कर रहा है। अगर कन्विक्शन नहीं है तो आपको इन्विटेशन ही नहीं मिला है। अगर आप ऊपर ही ऊपर आकर हाय बाय करके चले गए, नो इन्विटेशन। बड़े बड़ी स्टैंडर्ड मेंटेन होता है। औरत भी बच्चों के साथ आया और बच्चों को अंदर छोड़ दिया, आदमी खड़े हो गया बाहर, औरत बच्चे अंदर गए, आदमी बाहर खड़ा है। आप आए प्रभु के सानिध्य में, प्रभु के सानिध्य में आ जाओ, बैठो, घुटना टेको, अपने स्थान पर बैठो। अगर आपका कुछ काम है बाहर तो कोई बात नहीं, करो अपना काम, आप ऑन पोस्ट ड्यूटी जो आपको दिया है। अगर नहीं है कोई काम तो आप प्रभु के सामने हम्बल हो जाओ और आकर प्रभु के सानिध्य में बैठ जाओ। कन्विक्शन ऑफ सिन इज गॉड्स वे। प्रायश्चित जो है ये परमेश्वर का रास्ता है। आपको खुदा के पास जाना है तो आपको प्रायश्चित करना है।
हालेलुया। अपना जो कुछ चीज आप इस्तेमाल करते हैं, आपके व्हाट्सएप में डीपी रखते हैं, मुझे शर्म आती है कभी कभी अपने बिलीवर लोग का डीपी देखने के लिए। ऐसा लगता हूं कि डिलीट करो, ग्रुप से निकाल दो इनको। क्या डीपी रखते हो? अपने आप को विश्वासी बोलते हो? क्या फोटो रखते हो आपके स्टेटस के अंदर? मैं बोलता हूं कि अपना यूट्यूब में बहुत मैसेज है, कोई मैसेज रखो ना आपके स्टेटस में, 4 आदमी आपका दोस्त देखेगा मैसेज। क्या रखते हो? कुत्ते का फोटो अपने स्टेटस में रखें। तुम्हारे घर में कुत्ता है, उसका फोटो स्टेटस में। कुत्ता इतना बड़ा हो गया तुम्हारे लाइफ के अंदर कि बिलीवर लोग के स्टेटस में डीपी में कुत्ता है। तुमको कोई इंसान मिला नहीं। कहां जा रहे हैं हम लोग? क्या तस्वीर खींच रहे हो? कहां से फोटो खींच रहे हो? क्या नखरे कर रहे हो? और डीपी में शर्म आनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति हो उसको डिलीट करो, निकाल दो अपने रास्ते से। ऐसे लोगों को मतलब मैं तो शर्म की बात समझता हूं कि, और उनको एंड टाइम मैसेज बिलीवर बोलने के भी लायक नहीं है। अपना परिवार, अपना बीवी बच्चे, अपना जो भी है उसको एक पवित्रता का स्थान दो। उसको लोगों के सामने शोबिज में मत लेके आओ। दैट्स होलीनेस। पवित्रता आपके लाइफ में, आपके फैमिली के अंदर, आपके इर्द गिर्द, आपके दोस्तों के अंदर आपको मेंटेन करना है। नहीं तो आपके जीवन में कन्विक्शन नहीं आई। कन्विक्शन के बाद आता है कंट्रिशन ऑफ स्पिरिट। We will experience a sense of remorse and we used to call a godly sorrow, and it is now enough to recognize sin. पाप को एहसास करने का एक अनुभव तुम्हारे लाइफ में आएगा। ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, मुझसे गलती हो रहा है, ये नहीं करना चाहिए। And it is not enough to recognize sin. We must sense the brokenness over the damage that our sin has brought to our relationship with God. खुदा के सामने आने के लिए ये वाली मेरी गलती मुझे कितना नुकसान पहुंचाया, उसको एहसास होना बहुत जरूरी है कि ये वाली गलती। पास्टर कितनी बार पुलपिट से बोलता है, सिस्टर लोग ब्यूटी पार्लर मत जाओ, आईब्रो मत करो, बाल मत कटाओ। कितनी बार पुलपिट से बोलता है, तुमको जरा भी एहसास नहीं होता। फिर वही काम करके आते हो तुम, वो भी चर्च में आते हो, तुम्हें कन्विक्शन नहीं है। फिर तुमको वो भग्न हृदय जिसको बोलते हैं कंट्राइट स्पिरिट कहां से आएगा? डेविड जैसी वह भजन संहिता 51 अध्याय का 17 वचन पढ़िए। अ ब्रोकन स्पिरिट, अ ब्रोकन एंड कंट्राइट हार्ट, ओ गॉड यू विल नॉट डिस्पाइज। प्रभु एक टूटा हुआ हृदय से मैं तेरे पास आ रहा हूं, तू कभी मुझे नहीं छोड़ेगा, तू कभी मुझे तुच्छ नहीं जानेगा। मेरे अंदरूनी से मैं खुदावन ने मराठी में लिखा है, भग्न हृदय, टूटा हुआ मन से प्रभु मैं तेरे पास आ रहा हूं। ये दुनिया में खुशी मनाने की कोई चीज बची ही नहीं है अभी। आप प्रभु के सामने आए, रोके आना है, रोके ही जाना है, क्योंकि समय ही रोने का है। जिस दिन प्रभु बादलों पर आएगा हमारा आंसू बदल जाएगा, हम सब अनंत काल के जीवन में चले जाएंगे, फिर खुशियां ही खुशियां होगी। लेकिन जब तक हम ये धरती में हैं, प्रभु के सानिध्य में हमको आंसू बहाना है, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे मित्रजनों के लिए, हमारे अपने प्रियों के लिए हमें प्रभु के सामने प्रायश्चित करना ही होगा। Evaluation. We will examine ourselves differently. I am undone. I am a man of unclean lips. अपने आप की वैल्यूएशन कर लो। इवैल्यूएशन, प्रभु मैं लायक नहीं हूं, मैं काबिल नहीं हूं, इसको बोलती है। ऐसा ने वही किया। क्यों उसने बोला मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं? क्योंकि 5वां अध्याय 20वां वचन में आप देखो, हाय उन पर, वो बताता है मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य क्यों हूं, वो बताता है। हाँ, हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते। हाय जो बुरे को भला, जो रात को दिन,
और जो मीठे को कड़वा बोलने वाला, हाय, इसीलिए उसने सबसे पहला बोला, हाय मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। अशुद्ध होठ का मतलब सिगरेट पीने वाला, दारू पीने वाला, वो अशुद्ध होठ वाली नहीं है। वो बोलते हैं हाय जो रात को दिन बोलते हैं, जो दिन को रात बोलते हैं, हाय अशुद्ध होठ वाला मनुष्य। इसी से तुम्हारा होठ अशुद्ध होता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो बाहर से अंदर जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, जो अंदर से बाहर आता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। मतलब तुम्हारे खाने पीने की बात बाइबल नहीं बोलती। बाइबल बोलती है तेरे होठों से निकलने वाले शब्द इतना अशुभ है। हाय मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। क्योंकि यशायाह ने क्या देखा, इजरायली प्रजा इस दशा में आ गए कि वो दिन को रात बोलने लगे, रात को दिन बोलने लगे। उनका सारा तमाशा जो है वो बदलने लगा, मीठा को कड़वा बोलने लगे। ये सब चीजों को देखकर यशायाह प्रभु के सानिध्य में गिर के कहते हैं हाय मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य है। स्वीट एंड स्वीट फॉर बिटर, बिटर फॉर स्वीट, डार्कनेस फॉर लाइट। क्या अपने जीवन के अंदर ये बातें हैं? द लास्ट थिंग इज कन्फेशन। We must agree with God's evaluation of our life and honestly admit our failure. अपने गलती को चुकना बहुत जरूरी है। किसी महान व्यक्ति ने, बाइबल थियोलॉजी ने कहा, डेविड मैकन्ना, this is a contemporary ruse that makes sin non-fatal sickness for which someone is responsible. अब ये कवि इस बात को ऐसे बता रहा है, That is the theology that objectifies our sin. एक थियोलॉजी कॉलेज है जहां आपको आपका पाप का एहसास नहीं दिलाता, क्योंकि प्रचारा ऐसा जा रहा है तुम जो भी करो प्रभु दयालु है। There is no objection, चलता है, कैसे भी आओ कैसे भी करो। The psychology that explains it. और लोग आज चर्च के अंदर, क्योंकि वो थियोलॉजी पीएचडी करके आया है, वो चर्च के अंदर ऐसी एक भावना को लेके आ रहा है। मैं एक यूथ मीटिंग में गया था, एक नया प्रचारक कहीं से आया था, बोले यूथ का बहुत ज़बरदस्त प्रीचिंग करता है। वो इधर एक कड़ा पहना हुआ था, इधर 2 काला धागा बांधा हुआ था। मैं बोला ये आदमी यूथ का मीटिंग चलाने आया, इधर कड़ा, इतना बड़ा बड़ा कड़ा पहना है, ये पहना है। मेरे मन में था कि इसको पूछे, भाई ये शोभा नहीं दे रहा है आपको, आप यूथ मीटिंग चलाने आए, पूछे, ऐसा मेरा मन में था। लेकिन उसने खुद ही उगल दिया और आधे मीटिंग में वो बोल रहा है आप सोचते होंगे कि मैं कड़ा क्यों पहन के आया हूँ, मैं ये काला धागा क्यों पहन के आया हूँ। मैं इसलिए पहन के आया हूँ कि जो कड़ा पहन के आया, धागा पहन के आया, उसको एहसास हो कि मैं भी तुम्हारी तरह हूँ। मैं बोला इससे बड़ा बेवकूफ़ और कोई नहीं होगा। एक औरत पास्टर बियर बार में जाकर बैठी है बाइबल लेके के, और वहाँ दारू पीने वालों के सामने बाइबल खोल के उसको वचन सिखा रही है। और उसका कहना है कि ये दारू पीने वाला चर्च में नहीं आता, इसके लिए मैं बियर बार में आके इसको वचन सिखा रहा हूँ। इससे बड़ा बेवकूफ़ी और कुछ नहीं है। बात आपकी समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? सो देयर इज अ साइकोलॉजी। एक पास्टर की मीटिंग हो रही थी, उस पास्टर की मीटिंग में एक पास्टर आगे आया और ऊपर से नीचे पूरा भगवा पहना हुआ था, साधु का कपड़ा, और आकर बोलने लगा आप लोग सोचते होंगे मैं फलाना खानदान से आया हूँ, कट्टर हिंदू में से आया हूँ, और मैं भगवा इसलिए पहनता हूँ, अगर मैं वाइट पहन के घूमूं तो लोग बोलेगा ये क्रिश्चियन बन गया, लेकिन मैं भगवा पहन के लोगों के बीच में जाके वचन सुनाता हूं। और ऐसी सब स्टोरी जो है वो अपने पल्ले पड़ती नहीं है। अब अपने इसको ही बोलते हैं पीएचडी, फिलॉसफी। कैसे वो लोग से जाकर उनकी भाषा में कैसे उनके साथ में मिलजुल कर बातचीत करना है, इसके लिए उनका पहरावा पहन के, उनकी तरह एक्टिंग करके, उनकी तरह उनके बीच में जाकर बैठ कर, ऐसा बाइबल नहीं सिखाता। बाइबल सिखाता पहला तू कन्विक्ट हो जा, पहला तू मन फिरा, पहला तू अपना जीवन प्रभु को दे दे,
पहले तू प्रभु के योग्य एक काबिल प्रजा को तैयार कर, और फिर बाद में पढ़ने वाले, बाद में देखने वाले खुद ही तुमसे पास तेरे मन फिरा कराएंगे, बोले तुम्हारा जीवन बदल गया है। बोलो हालेलुया। द सोशियोलॉजी दैट एक्सक्यूजेज इट, सोशल लाइफ है, थोड़ा बहुत चलता है, दुनियादारी के साथ में हम लोग भी थोड़ा बहुत उनके जैसे चलना चाहिए। सोशल लाइफ है, सोशल ड्रिंक है, जैसे वो लोग करते हैं वैसे हम भी थोड़ा उनकी तरह एक्टिंग करके जाना चाहिए, ऐसा कोई सोशल नहीं। एंड इकोनॉमिक दैट पे फॉर इट। और ऐसे एक दशा में हम लोग आगे कि शिक्षण आज इस तरीके से चला जा रहा है कि परमेश्वर तुम्हारा पैसा नहीं। दशवान के खिलाफ में लोग अभी प्रचार कर रहे हैं, जो पास्टर दशवान लेता है वो चोर है करके बोलना शुरू हो गया है, क्योंकि ये पास्टर बहुत बड़ा बिजनेस चला रहा है, इसको दशवान की जरूरत नहीं है। और ये बोलता है मैं दशवान नहीं लेता, और वो परमेश्वर के वचन को झूठा ठहरा रहा है कि सारा दशमांश भंडार में लेके आओ, मैं आशीष देता हूँ कि नहीं। वो सब वचन बोलते हैं ओल्ड टेस्टामेंट के लिए था, नया टेस्टामेंट के लिए। ये बोलता हमारा साइकोलॉजी, हमारा फिलोसॉफी, हमारा जो कुछ PhD है वो सब आज चर्च में आ गया है। और जो कन्विक्शन है, मन का परिवर्तन है, लोगों का रोना है, लोगों का प्रायश्चित है, वो सब चर्च के बाहर चला गया है अभी। इमेजिन करो अगर आप पेंटिकोस्टल के दिन होते, जब प्रभु का आत्मा आई मंदिर में, वे सब आत्मा में भर गए, भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे, जैसे जैसी आत्मा ने उन्हें ताकत दी वो बोलने लगे। अगर आप उधर होते तो क्या करते? अभी हम लोग उसको मॉडर्निज्म के अंदर बदल दिए। जब हम लोग कन्विक्ट होते हैं तो आइज़ाया के नजर में आगे क्या दिखा? मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। नेक्स्ट स्टेप आइज़ाया को दिखा, जलता हुआ कोयला है उधर, वेदी में आग है। मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। सेराफिम ने कहा मैं अभी तेरे अशुद्धपना को पवित्र करता हूं। उसने वेदी से अंगारे के टुकड़े ले आकर उसके होठों को स्पर्श किया। हालेलुया। और जैसे उसके होठों को स्पर्श हुआ, अगला शब्द आइज़ाया ने बोला, मैं हूं, मुझे भेज। ये अंगार का टुकड़ा और ये वेदी क्या बताता है? जिस क्रूस पर यीशु लटका हुआ था, मैं प्यासा हूं, मतलब वो जल रहा था। आपका और हमारा पाप का बोझ लेकर वो आग में जल रहा था। अंगारे टुकड़े बता रहा है कि जो बलिदान हुआ है उसको भस्म करने के लिए वो वेदी में आग लगाया गया है। उधर से एक अग्नि आकर जब मुझे स्पर्श करेगा मैं पवित्र बन जाऊंगा। और मैं अशुद्ध होठ वाला बोलने वाला मनुष्य बाद में बोलता है मैं हूं, मुझे भेज। हालेलुया। तो जो अशुद्ध होठ वाला मनुष्य प्रभु के सानिध्य में आएगा वो यहाँ से पवित्र बन के जाना चाहिए। वो ये बोलना चाहिए प्रभु मैं जाके गवाही दूंगा, मैं जाके प्रभु की महिमा करूंगा। आप मेरे साथ है? बोलो हालेलुया। ये तो आज हमने शेरापीम और करीबूम को देखे। नेक्स्ट वीक हम लोग एंजल्स को देखेंगे कि एंजल्स लोग कैसे प्रभु के सानिध्य में रहते हैं और बाइबल क्या कहता है एंजल के और हमारे बारे में। खुदावन आपको बड़ी आशीष दे। प्रार्थना के अंदर जाएंगे। तेरे हुजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरे हुजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरे लहू से खुदावन, तेरे लहू से खुदावन, हर एक दिल भी दुले, तेरे हुजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरे हुजूरी का यीशु तो प्यार का दरिया है,
से मुक्त मिले, तेरे हुजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरे हुजूरी का बारिश हो रूह है पाक की, बारिश हो रूह है जुम्बिश हो रूह है पाक की, बारिश हो रूह है जुम्बिश हो रूह है पाक की, हर एक दिल में है यीशु, हर एक दिल में है यीशु, रूह की आग भरे, तेरे हुजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरे हुजूरी का तेरे लहू से खुदावन, तेरे लहू से हर एक दिल भी धुले, तेरे हुजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरे हुजूरी का धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमने तेरी हुजूरी को महसूस करते हैं। तूने आज हमसे बातें की है, अपने वचन की गरमाइश हम महसूस करते हैं। हमारे जीवन के अंदर सुधार लाने के लिए प्रभु तो अनेक बातों को हमारे जीवन में लेके आता है कि किसी न किसी तरीके से हम परिपक्व हो जाए। हम चाहते हैं कि उस वेदी के अंगारे से आज तो हमारे होठों को भी स्पर्श कर कि हम पवित्र हो जाए, हम तेरे लिए पवित्र बन जाएं, तेरे महिमा के योग्य हो जाएं। प्रभु इस मिट्टी के बर्तन को तू इस्तेमाल कर, अगर हमसे कोई भूल हुई तो क्षमा कर प्रभु, क्योंकि तेरे सानिध्य में आने के बाद हर आदमी को यह एहसास होना है, ऐसाई की तरह मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ, मैं पापियों के बीच में रहता हूँ, हाय मुझ पर। अगर ऐसाई जैसा नबी ये कहता है, हमने कितना कहना चाहिए प्रभु। हमें लीन कर, नम्र कर, तेरे सम्मुख में आने का भय, तेरे सम्मुख में उपस्थिति में खड़े रहने का एक डर हम सबके जीवन में तू तैयार कर प्रभु। दया कर, आए हुए सभी भाई बहनों को तो आशीष कर, उनके वापसी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, सब पर तेरा रहम बनी रहे। दुआ प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. यीशु मसीह का कृपा, शांति, समाधान, पवित्र आत्मा का सहभागिता आपसे लेकर उसके आने तक सबके साथ बनी रहे। सब मिलकर कहे, सभी को प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आपको आशीष दे। एक में से जरूर मिल के जाए।